राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आज मैं पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बिल्कुल ही यूनिक, मेहमानों को भी आप इसे खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और पालक तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ही, बच्चे भी इसे खा सकते हैं। अगर जो बच्चे नहीं खाते हैं ना पालक, उन्हें भी आप इस तरीके से बनाकर खिला सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पालक ले लेना है और पालक का जो मोटा वाला डंठल होता है उसे हटाकर अलग कर लेना है और सिर्फ पत्तियों को ही तोड़कर ले लेना है। सिर्फ पत्तियों को ले लेने के बाद इसे काफ़ी बढ़िया से धो लेना है पानी से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाला है और इसमें डाल दिया है आधा चम्मच मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसमें पालक डालकर स्टीम कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से पालक का जो कलर होता है बिल्कुल ही ग्रीन रहता है, कलर बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता उबालने के कारण। यहाँ पे हमारा पालक उबल गया है तो मैंने उसे निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा पालक को नहीं उबालना है। और साथ ही साथ मैंने घर पर पनीर बनाया था तो पनीर को भी थोड़ा ले लेंगे। तो मिक्सी जार में पनीर डालेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बिना पनीर का बनाना चाहें तो बिना पनीर का भी बना सकते हैं। पर होता क्या है ना कि घर पे हमारा पनीर बना रहता है तो मैं तो हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा पनीर डाल ही देती हूँ। तो मिक्सी जार में मैंने पनीर डाला, उसके बाद स्टीम किया हुआ पालक की जो पत्तियां हैं उसे भी डाल दिया और थोड़ा सा इसे पानी डालकर अच्छा सा इसका पेस्ट बना देंगे। और अगर आपको पानी की ज़रूरत ना हो ना तो पानी ना डालें। और पेस्ट बनाकर बड़े से बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर हो जाएगा, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, हल्दी पाउडर डालने से इसका जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, तो मैंने उसे अवॉइड ही किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच चना बेसन, और चना बेसन 2 चम्मच डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पर अगर आपको लगे कि और इसमें बेसन डाला जा सकता है, डालने की आवश्यकता हो, तब आप डाल लीजिएगा। पर मेरा जो है 2 चम्मच में बहुत ही बढ़िया से बन गया था, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा पतला सा पेस्ट नहीं बनाया था। गाढ़ा पेस्ट होने के कारण ज़्यादा बेसन नहीं लग पाता है। अब एक थाली लेना है और थाली में अच्छे तरीके से ऑयल को ग्रीस करेंगे। अब क्या करना है, जो पेस्ट को तैयार कर लिया था पालक का, उसे डाल देंगे कढ़ाई में और धीमी आंच पर इसे चलाते रहेंगे। कढ़ाई में मैंने कोई भी तेल वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ इसे ऐसे ही डालकर चलाते जाना है। जैसे जैसे ये पानी सूखेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाना है। पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो उसमें बेसन ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा और बहुत देर तक आपको चलाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और इसे हलवे की तरह घाट घाट कर इस तरीके से थिक सा कंसिस्टेंसी आपको बना लेना है। और कुछ इस तरीके से थिक हो जाए तो जो हमने प्लेट को मतलब तेल लगा कर रख लिया था ना, उस प्लेट में आपको डाल देना है। और पानी की सहायता से इसका पेस्ट जो है वो थोड़ा पतला रख लीजिएगा, पनीर जैसा शेप में होना चाहिए। और इसे फ्रीज में रख देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, जल्दी सेट हो जाए। जब तक वो सेट हो रहा है तब तक यहाँ पे मैंने कढ़ाई से में सरसों तेल डाला और इसमें डाल दिया जीरा, एक बड़ी इलायची और 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन। अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद एक मैंने डाल दिया है चॉप करके प्याज। जब तक ये प्याज भून रहा है तब तक यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार में 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े को ले लिया है और उसका प्यूरी बना लिया है। प्याज भून चुका है, तब इसमें मैं थोड़ा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डालूंगी और धीमी आंच पर पहले मसालों को भून लूँगी। और अब यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच चना बेसन
और इसे भी भून लेना है। देखिए चना बेसन डालने से क्या होता है ना, हमारा जो मसाला है वो काफ़ी गाढ़ा और कम मसाले में मसालेदार हेल्दी जैसा बनकर तैयार होता है हमारा सब्जी। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसाला ना खाना हो ना, वो मसालों की जगह पे बेसन डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, जिससे कि स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आता है और मसालेदार बनता है। मसाला भून गया था, बेसन भून गया था, उसके बाद हमने टमाटर का जो प्यूरी है उसे भी डालकर अच्छी तरीके से भून लिया। थोड़ा इसमें नमक डाला स्वाद अनुसार। उसके बाद इसे भी कवर करके तेल रिलीज होने तक भून लेना है अच्छी तरीके से। जब प्यूरी भी बढ़िया से भून जाए तब इसमें डाल देंगे पानी, और पानी का मात्रा ज़्यादा नहीं डालना है आपको, पर अपने सब्जी के अनुसार डालिएगा, आप कितना पतला और गाढ़ा खाना पसंद करते हैं। पानी डालने के बाद इसे खौलने का इंतज़ार करेंगे। तब तक यहाँ पे हमारा जो पेस्ट था वो भी काफ़ी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो अब इसे कट कर लेंगे, जैसा आपको पसंद हो वैसा काट लीजिएगा। मैं तो इसे डायमंड शेप में काटूंगी। और ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार, कोई देखकर बता सकता है कि ये पालक का है। अब इसे खौलते हुए जो ग्रेवी है उसमें डाल देंगे, और डालने के बाद गैस को ऑफ कर देना है। खौलाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में गरम मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, और आपका सब्जी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। और हमारा पालक पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए, खाइए, मुस्कुराइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। राधे राधे।